एशिया कप के लिए इंडिया नहीं आया, लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे। स्टैंड तो वैसे उसी वक्त लेना चाहिए था, लेकिन चले इस बार पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और भारत को मानना पड़ा। लेकिन अगेन इसमें सारे मामला फिर यही आदत है कि आपकी सोइल पे नहीं आ रही, बाकी टीम्स आ रही हैं। तो भारत अभी भी अपनी मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अपनी जो उसके चॉइसेस हैं या जो उसके मामला हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो मनवा रहा है आईसीसी पे। ये बेवकूफ है, ये चैंपियन ट्रॉफी, फलाना ट्रॉफी, इनकी सरकार नहीं चलती 5 साल, ये मंसूबे बनाते हैं 20 साल के। तो भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं पता, कल कोई और आ जाए, कल कोई और आ जाएगा पाकिस्तान में और कल बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप बताइए क्या करना है साहब, पैसे की कमी, और पैसे की कमी इनको असर में रहेगी, राइट। तो पाकिस्तान आज तक पैसे कैसे कमा रहा है? अगर हम खुद मुख्तारी को, संप्रभुता को, सोवरेनिटी को, अगर किसी मुल्क की इज्जत माने, अगर किसी मुल्क की इज्जत को आप कहेंगे किसी भी मुल्क की संप्रभुता है, उसकी इज्जत है, उसकी गरिमा है, उसका मान है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज्जत बेच के ही तो आजकल काम चला रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा है, और साइज डज नॉट इक्वल राइट माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है, और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं आए तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था, और इस चीज़ पर हमने भी जोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अफगानिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं दुनिया में, वो भी फैल रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको पता है बस इंडिया नहीं, अफगानिस्तान भी पर फैला रहा है। तो ये सारी चीजें जब ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप बनेंगे और 2 ग्रुप में एक ग्रुप वहीं दुबई में पड़ा रहेगा और एक ग्रुप यहाँ पाकिस्तान में रहेगा। इंग्लैंड के फैंस, बाकी टीमों के फैंस, क्या वो मैच खेलने वो कहीं जहां भी थर्ड वेन्यू वहां जाएंगे? फिर उनका एक्सपेंस देखो, फिर उनका होटलिंग, ट्रैवलिंग कितनी देखो, इन्होंने कितनी मुसीबतें डाल दी इंडिया ने कि अपने फैंस को कहां ये लेके जा रहे हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन। इस वक्त आईसीसी के ऊपर भारत काबिज है जी। पहले उनके अब्बा हुजूर थे, अब उनके बेटा हुजूर आ गए हैं, तो चेयरमैन आईसीसी के वो यानी भारती साहब है, अजय शाह, इफ आई एम राइट जी। इसके बावजूद वहां से इस तरह का फैसला करवा लेना जो है यकीन बहुत बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था शुरुआत में। इंडिया जो है हमें बाज़ औक़ात डिप्लोमेसी में कहीं पीछे छोड़ देता है, लेकिन खेल के मैदान में मोहसिन नकवी ने साबित कर दिया कि हम आपसे आगे हैं। आपके तमाम तरह प्रेशर, तमाम तरह टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के बावजूद हमने अपना फ्यूजन फार्मूला जो है वो हाइब्रिड की बजाय हमने फ्यूजन फार्मूला जो है वो आपसे तस्लीम करवा लिया है। इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था, अगर आप नहीं जाएंगे आपके बाहर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानतें, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशंस आपने रखे हुए। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करना चाहते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले। पीसीबी की जो एक्टिविटीज है, स्टेडियम्स को रेनोवेट करना, मतलब ऑलमोस्ट रेनोवेट तो खैर बड़ा मॉडेस्ट वर्ड है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। कज़ाफी स्टेडियम को लेकर देखिए जिस तरीके से मोहसिन नकवी वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, ऑलमोस्ट डे टू डे कि वहाँ कैसा काम हो रहा है, और ये स्टेडियम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने जा रहा है। कैपेसिटी के एतबार से शायद कोई ऊंच नीच हो जाए, लेकिन एनवायरनमेंट के एतबार से और जो अंदर का माहौल और जो अंदर का सब कुछ है उसके एतबार से मेरे ख्याल से वी विल बी वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेट स्टेडियम कॉल्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सहाफियों को इत्तला देता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें चेयरमैन साहब 76 में इजलास की तो सारी अपनी रुधात सुना रहे हैं कि हमने ये किया, 76वां इजलास किया पीसीबी का, और उसमें पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, बोर्ड बैठा, सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये बता दें सहाफियों को उसी प्रेस रिलीज या उसी ग्रुप के जरिए कि भाई हमने बड़ा मार्का मार दिया। हालांकि दुनिया आपके मार्के को कह रही है कि इस बार आपने घुटनों पे लगा दिया है भारत को, और बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। जश्न इस बात का है कि हम बीसीसीआई के सामने झुके नहीं, मतलब कि पीसीबी बीसीसीआई के सामने झुका नहीं। चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल का जो प्रस्ताव आईसीसी ने दिया था वो पीसीबी ने तभी माना जब आईसीसी ने यह आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर कोई अगर आईसीसी का टूर्नामेंट होता है आगामी 3 साल तक, तो पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी, और वो टूर्नामेंट मतलब पाकिस्तान के हिस्से के मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होंगे। अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि एशिया कप में भी ऐसे ही हो चुका था, और उसके बाद ओडीआई जब वर्ल्ड कप हुआ तब पाकिस्तान की टीम आई, फिर से ये लोग जश्न मना रहे हैं। मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, उस पर ये लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। इस टर्म्स में लिए बगैर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीता है, क्रिकेट जीत गई है जी। देखिए ये जिस किस्म का फड्डा डाला था हिंदुस्तान ने, खासतौर से उसके बोर्ड ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो कह दिया था कि जी ये हमारा फैसला नहीं है, क्या नहीं जाना वहाँ, ये बोर्ड का फैसला है। तो बोर्ड ने जिस तरीके से डर्टी गेम खेलने की कोशिश की है, वो अब बैठ के ना वो सर पकड़ के बैठे होंगे ना कि हमारे साथ हुआ क्या है। एनीवे, अब दूसरा ये कि वो जो न्यूट्रल वेन्यू होगा वो भी हमने तय करना है। अच्छा बुखारी साहब, बोर्ड के साथ साथ हमने देखा कि इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया, उसने भी बड़ा रोल प्ले किया
इन तमाम चीज़ों में कि जो वायलेशन की, जो नेगेटिविटी इन्होंने फैलाई? देखिए, इंडियन मीडिया जो है वो पहली दफा से एंटी पाकिस्तान नहीं है, वो तो उधार खाए बैठे होते हैं ना, कोई मामला मिलना चाहिए उनको, फिर उसके बाद वो जिस तरह चढ़ाते हैं उसको। खान साहब को एक ऐसा बयान दे दें, मैं हवाला नहीं देना चाहता किस बयान का, तो वो सारा दिन उसके ऊपर बैठ के टॉक शोज होते हैं, उसके ऊपर बैठ के तबसरे होते हैं, उसको लेके गाते हैं वो। तो इंडियन मीडिया को भी बहुत मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि इस वक्त इंडिया में लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एक शख्स जिसका नाम मोहसिन नकवी है, क्या तमाशा कर गया उनके साथ। तो जैसा मैंने कहा कि वो वजह तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट को इस सियासत से पाक रखना चाहिए। कि सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने हैं, इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी। और अब अंदाजा होगा भारत को, ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड क्या के आगे चलाते थे, एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की, वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही इत्तला दे रहा हूँ, एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है। और भारत के जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो बीसीसीआई खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी यूएई में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे, सारी चीजें पीछे रह गई। और हम फर्म रहे, बतौर जर्नलिस्ट भी, हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे कि नहीं भाई, हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है। उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर कि जी 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते, तो 2 वेन्यू दे दें, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में कोई ऐसी डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ। मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया। आज वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा। और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है। मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा। और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है कि कोलंबो वाला हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को। अच्छा, बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा, तो आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी? मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ कि वहां कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन अगर दुबई के बराबर में एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे, तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले, तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज जितना बड़ा है, उनका दिल उतना ही छोटा है, और साइज डज नॉट इक्वल माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है, और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीजें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज के ऊपर नहीं आए, तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था। और इस चीज पे हमने भी जोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, ये अपनी हार को जीत में तब्दील करके जश्न मनाते हैं। अभी मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की खबर बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कारगिल जो अपना युद्ध हुआ था 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत जीता था, ये पूरी दुनिया में पता है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज का जश्न मनाया जाता है, बाकायदा पाकिस्तान के दिन जश्न मनाया जाता है कि भारत को पाकिस्तान ने कारगिल के युद्ध में हराया था। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो जनता है वो 1971, 1965 और जितनी भी जंगें भारत के साथ हुई हैं पाकिस्तान की जनता को ये पता है, और पाकिस्तान की जनता ये दावा करती है कि वो भारत से जीती है। मतलब कि ये लोग अपनी हार को जीत में तब्दील करके जश्न मनाने का इनका जो पुराना रीति रिवाज है वो अभी लागू है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में हो रही है, तो पीसीबी ने पाकिस्तान के अंदर कहा होगा कि हमने कुछ शर्तें आईसीसी में दी हैं कि अगर आईसीसी हमको लिख के देता है रिटर्न में कि अगर कहीं भारत के अंदर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आगामी 3 साल तक होगा, तो पाकिस्तान की भी टीम भारत नहीं जाएगी और पाकिस्तान के जो भी मैच होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होंगे। तब कहीं जाके पीसीबी मानेगा हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन करवाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में बताया है, एशिया कप के दौरान भी इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस तरीके की बहसबाजी हुई थी, और एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में कराया गया था। और उसके जस्ट 6-7 महीने के बाद ओडीआई का वर्ल्ड कप था, और तब पाकिस्तान की टीम आई थी भारत। तब पाकिस्तान में जोरदार तरीके से विरोध चल रहा था। पाकिस्तान में एक तरीके स्टैंड ले लिया गया था कि अब हम भारत अपनी टीम नहीं भेजेंगे, इस तरीके के वहां बयानबाजी चल रही थी। ये पाकिस्तानी पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं,
पल में इधर पल में उधर, इनका कोई दीन धर्म नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप देख रहे होंगे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी मेहनत से वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।